પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે મુલાકાત થઈ છે। રક્ષા, આતંકવાદ અને વ્યાપાર સહિત મુદ્દે થઈ છે ચર્ચા। મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। ભારત અમેરિકા વચ્ચે રક્ષા વ્યાપાર વધશે તેવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ નિવેદન આપ્યું છે। રક્ષા ક્ષેત્રે અમેરિકાની ભૂમિકા મહત્વની છે તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું। ન્યુક્લિયર ટેકનિક પર સાથે મળીને કામ કરીશું, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર પર કામ કરીશું। રશિયા યુક્રેન જંગ અટકાવવા માટે પ્રયાસ થશે તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે। આ ખૂની ખેલ અટકાવવો જોઈએ તેવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ જણાવ્યું। એક સાથે મળી આતંકવાદ સામે લડીશું। આતંકી તહવ્વુર રાણાના પ્રત્યાર્પણને પણ મંજૂરી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ વાત જણાવી છે। બાંગ્લાદેશ સંકટ મુદ્દે આખરી નિર્ણય મોદી કરશે। ત્યારે વાતચીત જે કરવામાં આવી છે ટ્રમ્પ અને પીએમ વચ્ચે। એલન મસ્ક ભારતમાં વેપાર કરવા માગે છે, ભારતમાં વેપાર કરવો મસ્ક માટે અઘરો છે તેવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું। જ્યારે ગેરકાયદે ઘૂસેલા ભારતીયોને પરત લઈશું તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે। માનવ તસ્કરીની ચેઇનને તોડવી પડશે। પ્રધાનમંત્રી મોદી એક મહાન નેતા છે તેવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે। જે વાતચીત થઈ છે અને જે કરાર કરવામાં આવ્યા છે, જે ચર્ચાઓ થઈ છે, ટ્રમ્પને ફરી ભારત આવવા માટે પીએમ મોદીએ આમંત્રણ આપ્યું છે। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उसे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प
उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है, और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. Development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. And under the framework we are announcing today, the United States and India are also joining forces to ensure that artificial intelligence and other advanced technologies are developed by the two of the most advanced nations, intellectually and otherwise technologically. Anywhere in the world, there's nobody very much closer. We have an incredible relationship there, and this is where it seems to be heading.